नमस्कार, यज्ञ वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ ताज़ा सुर्खियों से। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 35 एचपीएस सहित 38 एचएस अधिकारी के तबादले। हिमाचल आने के लिए अब ई पास की अनिवार्यता खत्म, बाहरी राज्यों से आ सकेंगे पर्यटक। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में नवाजे पुलिस कोरोना वॉरियर्स। प्रदेश में कोरोना से 9वीं मौत, हमीरपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम। किन्नौर जिला में आए कोरोना के 4 नए मामले, हिमाचल में आंकड़ा बढ़कर हुआ 1041। कुल्लू पुलिस ने नष्ट की नशे की खेप, 73 किलो चरस और 63 किलो चूरा पोस्ट नष्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस फेरबदल में सीएम के सुरक्षा प्रभारी समेत 35 एचपीएस अफसरों का तबादला किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव और प्रधान निजी सचिव के बाद अब सीएम सुरक्षा प्रभारी रहे एडिशनल एसपी सुशील कुमार को भी हटा दिया गया है। सुशील कुमार अब एडिशनल एसपी सिरमौर के पद पर कार्य करेंगे। सरकार ने जिला में तैनात कई अधिकारियों को बटालियन भेज दिया है, जबकि बटालियन में कई अधिकारियों को फील्ड पर तैनात कर दिया गया है। सरकार के द्वारा इस भारी भरकम तबादले को आने वाले 2.5 सालों के चुनाव में सरकार की तस्वीर बदलने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए अब ई पास की अनिवार्यता को भले ही हटा दिया गया है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए प्रदेश को अब और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा ताकि यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता चल सके। पर्यटकों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को कुछ दिन हिमाचल में ही बिताने पड़ेंगे और सरकार द्वारा तय किए गए नियम और निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और ऐसे में हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब इस तरह की परिस्थिति नहीं है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने पूरा खोल दिया है, वो चल रहा है। उसमें डे बाई डे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले शुरू में कम लोग आते थे, लेकिन अब अच्छी संख्या में लोग आना शुरू हो गए। हमारी ऑक्यूपेंसी मतलब पहले 15% मुश्किल से हुई थी, अब 30 अब 40 से ऊपर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि धीरे धीरे जनजीवन सामान्य की ओर हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है और बिजनेस एक्टिविटीज़ और ख़ासतौर से जो हमारा अब एप्पल का सीजन आने वाला है, इसमें जो भी सरकार की ओर से पॉसिबल हो पा रहा है मदद करने की दृष्टि से उसको करने की कोशिश। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब और कुल्लू तथा कांगड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संकट में आर्थिक संकट से जूझ रहे आम आदमी पर तेल कीमतें बढ़ाने से बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है और खुलेआम जनता की लूट की जा रही है, जिसका कांग्रेस पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। उन्होंने कहा कि जब तक तेल की बढ़ती कीमतों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कीमतों को वापस लेने की मांग की है। क्रूड ऑयल हमें जो पेट्रोल और डीजल तैयार करके 20 रुपए पे पड़ रहा है और हम जनता को 70 रुपए और 80 रुपए दे रहे हैं। तो ये सरकार द्वारा हमारे से लूट हो रही है। गरीब से, मजदूर से, किसान से, मध्यम वर्ग से सरकार द्वारा लूट हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय अपने आदरणीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी के पास हमने ये ज्ञापन भेजा है कि सरकार की ये जो लूट है इसको रोका। जिला किन्नौर में कोरोना के बढ़ते मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के चलते लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। किन्नौर में कोरोना कहर की चपेट में अब 4 नए लोग आ गए हैं, जिसमें एक आशा वर्कर भी शामिल है। सूचना के अनुसार एक सैनिक केरल से अपने घर छुट्टी आया था और प्रशासन के द्वारा दोनों पति पत्नी को होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट में दोनों पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमितों में एक आशा वर्कर्स और भावनगर में रहने वाला एक युवक भी शामिल है।
आपको बता दें कि 4 नए मामले आने से अब किन्नौर में संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है और एक्टिव मामले 31 हो गए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कोरोना के केसेस बढ़े हैं। इसका बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे लोग जो यहाँ के जो हमारे जिला के बाहर रह रहे थे वो अपने जिला में वापस आए। इनमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो हमारी कोविड की हाई मोबिलिटी सिटीज है वहां से भी आए हैं। और दूसरा बात ये थी कि हम लोगों ने जितने भी लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो होम क्वारंटाइन में है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में है। कोरोना संकट के दौरान समाज और आम जनता की सेवा करते हुए कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन सामने आया है। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को आज शिक्षा एवं संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा शिमला में सम्मानित किया गया। सुरेश भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज में लोगों को सुरक्षा व सेवा प्रदान कर पुलिस विभाग ने दोहरी भूमिका निभाई है। वहीं पुलिस प्रशासन का ये सहयोग बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में जहां इनके कार्यों की प्रशंसा मिलती है, वहीं भविष्य में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। उसके साथ ही शिमला जिला के सभी पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा किट देकर सम्मानित भी किया गया। खुले रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसी के साथ बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन जो है वो खोल दिया गया है, बिना पास के आ जा सकते हैं। लेकिन जो अब अगला चरण तो फेज 2 हम कह सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सुविधाओं में, लेकिन अभी भी बहुत सारी अधिक। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, एक तरफ कोरोना संकट तो दूसरी तरफ बारिश का कहर। हमीरपुर में भारी बारिश के तांडव से सहमे लोग। शिरगुल महाराज सेवा समिति की बैठक में 4.5 लाख रुपए की दान राशि एकत्रित। अंब डीएसपी ऑफिस सील, डीएसपी सहित आधा दर्जन कर्मचारी होम क्वारंटीन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉनसून के आते ही पहाड़ी इलाकों में अब दिक्कतें आना शुरू हो गई है। हमीरपुर के सुजानपुर और ज्वाली क्षेत्र में बारिश ने खूब कहर बरपाया। तेज बारिश से एक और जहां सड़कें पानी से भर गई तो दूसरी तरफ सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए। बारिश और तूफान के चलते पानी लोगों के घर में घुस गया, जिससे कई लोगों का सामान खराब होने की भी सूचना है। वहीं ज्वाली में पहली ही बारिश से कुछ दिनों पहले बना हुआ डंगा भी ढह गया, जिसमें लोगों ने लोक निर्माण विभाग के कामकाज पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। वहीं अधिशांशी अभियंता जगतार सिंह का कहना है कि डंगा गिरने पर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सड़क कैसे बाधित हो रही है, लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। और ये बिजली की तारें हैं जो इस तूफान की वजह से इनके ऊपर पेड़ गिर गए और ये सारे गांव की, सारे इलाके की बिजली जहां से बंद हो गई है। अच्छा, इसलिए लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिरगुल महाराज सेवा समिति शाया द्वारा आज एक राजगढ़ उपमंडल में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता में वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शाया में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने और इसे गति देने के लिए एक मंदिर कमेटी का गठन किया गया। मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया कि मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दान राशि एकत्रित की जाएगी, ताकि मंदिर निर्माण में कोई कमी नहीं रहे। इसी दौरान कमेटी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए 4.5 लाख रुपए की धनराशि भी एकत्रित की गई। ऊना जिला के अंब में डीएसपी के ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव आने से डीएसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएसपी और अन्य आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि डीएसपी के ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अगले आदेशों तक पूरे डीएसपी ऑफिस को सील कर दिया है। इसके साथ ही डीएसपी कार्यालय में होने वाली गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।
प्रशासन के द्वारा डीएसपी कार्यालय के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कुल्लू से रोहतांग जाने वाली ओवरलोड गाड़ियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। अगर किसी मालगाड़ी को ओवरलोड पाया गया तो परिवहन विभाग के द्वारा उसका चालान किया जाएगा। गाड़ी का वजन तोलने के लिए गुलाबा में अब धर्म कांटा स्थापित किया गया है, जिसके तहत कुल्लू से ले जाने वाली गाड़ी का वजन किया जाएगा। आरटीओ कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद अब कुल्लू में परिवहन निगम ने धर्म कांटा स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि रोहतांग में प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। में जो एक रोहतांग केस के नाम से जो प्रसिद्ध केस है और जो हमारा ओए संख्या 389/2018 है, जिसके तहत रोहतांग जाने वाले वाहनों की संख्या सीमित की गई थी, गुलाबा बैरियर जिसके तहत स्थापित किया गया था, उसी केस में माननीय एनजीटी न्यू दिल्ली के आदेशानुसार वे इन मोशन ब्रिज, जिसे हम स्थानीय भाषा में धर्म कांटा भी कह सकते हैं, तो उसको स्थापित करने के निर्देश भी माननीय एनजीटी के द्वारा दिए गए थे। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत इन दिनों हिमाचल की वादियों में मस्तियां करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों कंगना अपने परिवार के साथ रोहतांग से लगते क्षेत्र कोटी में पिकनिक मनाने पहुंची हुई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यूँ तो कंगना हमेशा ही सोशल मीडिया में छाई रहती है, लेकिन परिवार के साथ मस्तियां करते हुए उनका ये वीडियो लोगों में खूब पसंद आ रहा है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों कंगना रनावत भी अपने घर वापस आई है और अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं। और आपको बता दें कि कंगना ने क्वीन, तनु वेड्स मनु, गैंगस्टर और फैशन जैसी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। एनजीटी के आदेशों के बाद अब ऐतिहासिक शहर नाहन डस्टबिन फ्री हो गया है। शहर में किसी भी कोने में अब कूड़े से भरे डस्टबिन दिखाई नहीं देंगे। नगर परिषद के एसडीओ परवेज इकबाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा 6 गाड़ियां लगाई गई है जो प्रतिदिन शहर का कूड़ा उठाती है। उन्होंने बताया कि शहर के जिन हिस्सों में गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, वहां नगर परिषद के द्वारा सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो घर घर से कूड़ा उठाकर लाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नाहन शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने में नगर परिषद का सहयोग करें। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति सड़क या गली में कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेशों के तहत नगर परिषद नाहन ने पूरे शहर से जितने भी डस्टबिन रखे हुए थे वो सभी हटा दिए हैं और शहर का जितना भी कूड़ा है वो डोर टू डोर कलेक्शन उसकी हो रही है। नगर परिषद ने उसके लिए 6 गाड़ियां लगाई हैं। इसके अलावा जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां पे सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और वो घर द्वार से जाके कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। नगर वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।